हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी स्पर्श बुक पद्य खंड की कविता जिसका नाम है कर चले हम फिदा। इस कविता के हमारे कवि हैं कैफ़ी आज़मी। तो चलिए शुरू करते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस कविता में, इन पंक्तियों में जो हमारे कवि हैं वो अपने आप को एक सिपाही के रूप में स्थित करते हुए, अपने आप को एक सिपाही मानते हुए और वो बाकी के नौजवानों से आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि हमने अपनी जो जान है वो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए फिदा कर दी है। हमने अपना सब कुछ अपने इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया है। हमने जब तक हमारी सांस पूरी तरह से रुक नहीं गई तब तक हमने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है। और वो बताते हैं कि जब उन्होंने बहुत ज़्यादा ठंड में भी लड़ाई की थी, जब उनकी जो नसें थी वो भी जम गई थी, तब भी वो अपने देश की सेवा करने से पीछे नहीं हटे थे। वो बताते हैं कि उन्होंने चाहे कितनी भी मुश्किलें उनके सामने आई, फिर भी उन्होंने अपने बढ़ते कदमों को रुकने नहीं दिया। और वो बताते हैं कि अगर उनकी ये जो सर हैं वो कट गई या फिर उनकी मृत्यु हो गई अपने देश के लिए, तो उनको इस बात का गम नहीं होगा, बल्कि उनको इस बात की खुशी होगी कि उन्होंने अपने इस देश के सर को झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में जो हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं कि अब जो है हमने अपना जो कर्तव्य है उसका पूरा पालन किया है। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा रखते हैं और अब हमारी मृत्यु का समय आ गया है। और फिर वो जो बाकी के नौजवान हैं, बाकी के सिपाहियों से आह्वान करते हुए उनसे कह रहे हैं कि अब हमारी मृत्यु का समय आ गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि अब तुम इस देश के, अब तुम हमारी मातृभूमि के कर्णधार बनो, उसके रक्षक बनो। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो फिर से अपने आप को एक सिपाही के रूप में स्थित करते हुए बाकी के नौजवानों से आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि हमें ज़िंदगी जो है वो हमें ज़िंदा रहने के कई सारे मौके देती है। कई बार वक्त आता है कि हमें ज़िंदा रहने का एक विकल्प मिलता है, लेकिन हमें अपने देश के लिए बलिदान देने का, अपनी जान गंवाने का मौका बार बार नहीं मिलता। और वो कहते हैं कि जो जवानी जो है वो खून में नहीं नहाती, उसको ही हुस्न और इश्क दोनों का रुसवा होता है। आज धरती बानी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और वो कहते हैं कि आज ये जो हमारा देश है, आज जो ये हमारी मिट्टी है, आज जो हमारी धरती है, ये एक दुल्हन की तरह सजी हुई है और हमें भी इसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें भी इसका रक्षक बनकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि अब हमारी मृत्यु का समय आ गया है और हम चाहते हैं कि तुम हमारे बाद इस धरती के, इस मिट्टी के कर्णधार बनो, इसके रक्षक बनो। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सस्ते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो अपने आप को सिपाही के रूप में फिर से स्थित करते हुए और नौजवानों से आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि ये जो शहादतों का क्रम है, यानी कि जो शहीदों का क्रम है, ये कभी ना रुके और हर कोई जो है अपने देश के लिए लड़ने मरने के लिए आगे आता रहे। और वो बताते हैं कि जब हम इस तरह का ये शहादतों का क्रम टूटने नहीं देंगे, हम अपने देश पर जो है फतेह पा लेंगे, तब हमारे जश्न का समय आएगा और हमें अपने देश के बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और हमें इस बात को भी मान लेना चाहिए कि जो ज़िंदगी है वो मौत से गले मिल रही है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो बाकी के नौजवानों से
कह रहे हैं कि अब जो है तुम भी अपने सर से जो है कफन बांध लो, क्योंकि अब हमारी मृत्यु का समय आ गया है और हम चाहते हैं कि हमारे बाद तुम इस मिट्टी के, तुम इस देश के कर्णधार बनो, इसके रक्षक बनो। खींच दो अपने खून से जमा पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठाने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में जो आज़मी जी हैं, जो हमारे कवि हैं, वो बाकी के नौजवानों से आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि तुम इस तरह की अपने खून से एक ऐसी लकीर खींच दो कि दूसरी इस लकीर के पार से आने वाला कोई भी व्यक्ति नापाक इरादों से हमारे देश में घुसने न पाए। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक तुम ऐसी सरहद बना दो जिससे कि नापाक इरादे रखने वाला, कोई बुरे इरादे रखने वाला रावण कोई इस देश में, इस देश की इस सरहद को पार ना कर सके। और वो इस अपनी मातृभूमि को, अपनी मिट्टी को जो है, भारत माता को सीता के रूप में जो है उनको सीता के समान बताते हुए कह रहे हैं कि जो भी इस सीता का, यानी जो भी हमारी मिट्टी का, जो भी हमारी भारत माता पर की आंचल पर अपना हाथ उठाता है, उसके हाथ तोड़ दो कि हमारी भारत माता का, हमारी इस मिट्टी का दामन कोई छू ना पाए। और वो फिर बाद में बाकी के नौजवानों से कहते हैं कि इस भारत माता की इस मिट्टी के राम भी तुम ही हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो, इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फ़र्ज़ है। और फिर वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बाद अब तुम इस मिट्टी के, तुम इस भारत माता के कर्णधार बनो, अब हमारी मृत्यु का समय आ गया है, अब तुम इसके रक्षक बनो। सो आई होप कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।